हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेज़रमेंट आप देख सकते हो। तो मैं करने वाली हूँ पैंट प्लाज़ो की कटिंग, एकदम फिटेड जो होती है ना, स्ट्रेट पैंट कटिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी इलास्टिक के हिसाब से कि इलास्टिक हमारी कितनी चौड़ी है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। पहले इलास्टिक में जो फोल्ड करेंगे, तो मेरा 1.5 इंच की इलास्टिक है, तो उस हिसाब से हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने 2-2 इंच पे एक मार्क कर दिया है। और 34 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे 9 इंच पे कमर का निशान लगाया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अगर 34 कमर है तो उस हिसाब से इतना ही लेना है। अगर किसी को लूज़ फिट पहनना है तो आप उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर सकते हो, पर इन्हें एकदम फिटेड चाहिए था, तो मैं उस हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। तो 2 इंच ऊपर मार्जिन छोड़कर हम नीचे यहाँ से आसन लेंगे। तो आसन यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से भी नीचे की और भी मैं सेम 9 इंच पे एक मार्क करके इसे स्ट्रेट कर रही हूँ। मैं फिर से बता दूँ, मैं ये इस तरह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लेडी बिल्कुल पतली है ना। लेडी बहुत पतली है ये, और थाइज़ इनकी हैवी नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने उनका जैसे मेज़रमेंट लिया है, मैंने उस हिसाब से यहाँ पे मार्क किया है। तो 2.5 इंच का क्रॉच लेकर हम लंबाई लेंगे अपनी। अब 36 इंच लंबाई है, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम लंबाई लेंगे, जो कि मोरी में फ़ोल्ड जाएगा। आप कितना फ़ोल्ड करना चाहते हो उस हिसाब से आप अपना मार्जिन ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने 38 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे क्रॉच एरिया मेज़र करके जितना आता है नीचे मोरी की तरफ भी हम उतना ही लेंगे। उसका हाफ़ करेंगे और एक निशान लगाएंगे। अब इंची टेप को इस तरह से रखना है। अब जितनी आपको मोरी चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे मुझे 7 इंच की मोरी तैयार करनी है, तो हाफ़ इंच दोनों तरफ से मार्जिन में जाएगा जो, उसका ऐड करके मैंने 4-4 इंच दोनों तरफ से निशान लगाकर इस तरह से निशान लगाया है। और जो लंबाई है उसका भी मैंने निशान लगा लिया है, जो टोटल लंबाई है, और इन दोनों निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। अब ऊपर की ओर भी निशान को मैंने यहाँ से सीधा कर लिया। अब शेप पट्टी लेंगे और अपनी शेप पट्टी को सेट करके रखेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से भी जितना हमारा आसन है, सेम इस साइड को भी हमें मार्जिन उतना ही निशान लगाना है। और हाँ, ध्यान रखें कि इस साइड पे जो कन्नी वाला साइड होता है ना हमारा, उसे हमें बीच में नहीं लेना है। आप देख सकते हो मैंने निशान लगाकर उसे साइड की ओर किया हुआ है। तो अब यहाँ से आपको, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर रही हूँ, तो ये एकदम सही है। और इसी को इस तरह से उठाकर हमें दूसरी साइड की ओर, वहाँ से उठाकर सीधा इस साइड करेंगे और इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस शेप पट्टी के साथ इस तरह से निशान लगा सकते हो, और वरना आप ऐसे ही निशान को सेट कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही सेट कर दूँगी। अब यहाँ से आपको क्रॉच का निशान लगाना है इस तरह से। अब इन्हीं निशानों पे हमें कटिंग करनी है।
तो ये फ्रंट वाला जो पल्ला है हमारा प्लाजो का वो कट हो चुका है। ये इस तरह से फोल्ड होगा नीचे और वो हमारा। तो अब हम बिछाएंगे बैक पल्ला। कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके बिछा लेना है और हमें अपने फ्रंट वाला जो पल्ला कट किया था पैंट का उसे इस तरह से सेट करके रखना है। अब इसको यहाँ से क्रॉच वाले निशान को हमें सीधा सीधा निशान लगाना है। जो आप देख सकते हो इस तरह से निशान लगाना है आपको। अब इस तरह से निशान लगाने पर क्या होगा कि हम खिंचाव महसूस नहीं होगा, उन्हें कस्टमर को बैठने में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा उनको लूज़ सा एहसास होगा। आप समझ सकते हो कि जब हम बैठते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है बैठने में, पैंट नीचे की ओर सरक जाती है ना, टाइट फील होने लग जाती है, तो वैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 इंच आपको ऊपर डाउन की ओर मतलब उठाकर बैक पल्ला 3 इंच उठाकर लेना है फ्रंट पल्ले से। 3 ले सकते हो या 2.5 ले सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच उठाकर लिया है। अब यहाँ पे आप देखना कि आपको यहाँ से शेप पट्टी लेनी है। आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, इस तरह से शेप पट्टी को रखो। ये जो किनारी होती है ना शेप पट्टी की, जहाँ से क्रॉच का निशान लगाते हैं, वहाँ से आप बस ये आप देख सकते हो। आपको भी इसी तरह से करना है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। इसी शेप पट्टी के अकॉर्डिंग हमें ये निशान लगाना है और यहाँ पे हमें क्रॉच का गोलाई दे देनी है। आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो शेप पट्टी दी होती है ये उस हिसाब से ही बनाई होती है, तो हमें बस उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगा लेना है। मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही करती हूँ और फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका जो पैंट है ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो अब इन्हीं निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने में बैक में मार्जिन ऐड हो जाता है और जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला होता है, फ्रंट लेग जो होता है, वो एकदम स्ट्रेट लुक देता है। तो इसीलिए हम बैक वाले पल्ले में मार्जिन ऐड कर लेते हैं ताकि बैठने में भी दिक्कत ना हो, हमें खिंचाव महसूस ना हो पैंट में किसी तरह का, और कंफर्टेबल भी हो और लुक भी अच्छी आए। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है पैंट की। कैसी लगी आपको कटिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।